आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैंपल पेपर नंबर 4 की। सैंपल पेपर नंबर 1, 2 और 3 ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप लोग देख भी चुके होंगे। अगर आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, मैं ऊपर ही इनके लिंक दे दूंगा, आप आराम से कर लीजिएगा। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे सैंपल पेपर नंबर 4 की। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आपको खंड क देखने को मिलेगा, जिसमें अपठित गद्यांश करना है। आपको अपठित गद्यांश के बाद आपको अपठित पद्यांश भी करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद शुरू होगी व्यवहारिक व्याकरण, जो आपके लिए खूब महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि जो ऊपर अपठित गद्यांश पद्यांश है ये भी बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम व्यवहारिक व्याकरण पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। 4 के उत्तर लिखने, लेकिन करने आपको वैसे मिलेंगे आपको 5, करने आपको 4 हैं। चलिए, पहला है क पार्ट, वह कपड़े खरीदने बाजार गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। ऑप्शन सुनिए, वह कपड़े खरीदने बाजार गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उसे कपड़े खरीदने थे इसीलिए वह बाजार गया, ऑप्शन सी। वह बाजार गया उसे कपड़े खरीदने थे, ऑप्शन डी। वह बाजार गया वह कपड़े खरीदने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आपको सैंपल पेपर नंबर 4 करने को मिलेगा, लेकिन आपको एक बोनस की बात बता देता हूं कि इसी वीडियो में सैंपल पेपर नंबर 5 भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हां, हर प्रश्न के बाद आपको 3 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। कमेंट करते रहना अपने अपने आंसर। लेकिन आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक कर भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन कमेंट करना जरूर, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि आप मेरे से लगाव नहीं रखते हो। तो कमेंट जरूर करना। कमेंट करोगे, जितने ज्यादा कमेंट करोगे, सैंपल पेपर नंबर नेक्स्ट भी उतनी ही जल्दी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न के लिए 3 सेकंड शुरू होते हैं अब। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। चूंकि ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना था तो ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिवार को हम सब घूमने चलेंगे, मिश्र वाक्य में बदलना है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए, चूंकि, क्योंकि की जगह आप चूंकि रख लीजिए, चूंकि शनिवार है इसीलिए हम सब घूमने चलेंगे। ऑप्शन बी, शनिवार है हम सब घूमने चलेंगे। ऑप्शन सी, हम सब चलेंगे घूमने शनिवार को। ऑप्शन डी, हम सब शनिवार को घूमने चलेंगे। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा चूंकि शनिवार है इसीलिए हम सब घूमने चलेंगे। चूंकि को देखते ही आप समझ गए कि मिश्र वाक्य का यही उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सरल वाक्य है, सरल वाक्य छांटना है। ऑप्शन सुनिए, पहले छोटी दुकानें थी अब शॉपिंग मॉल बन गए हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वहां अब शॉपिंग मॉल बन गए हैं जहां पहले छोटी दुकानें थी। ऑप्शन सी, छोटी दुकानों की जगह अब वहां शॉपिंग मॉल बन गए हैं। ऑप्शन डी, शॉपिंग मॉल बन गए हैं छोटी दुकानों की जगह। 3, 2, 1, 0। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, छोटी दुकानों की जगह अब वहां शॉपिंग मॉल बन गए हैं। इसमें सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग है, बाकियों में दो दो क्रियाएं आई हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं, और इसमें भी आप 2 क्रियाएं देख रहे हैं। इन सब में 2 क्रियाएं होने की वजह से यह सरल वाक्य अकेला बच गया सी। चलिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और अन्य वाक्य। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। क्यों? जो आया हुआ है इस वजह से, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि वह तुम्हारी बहन है, वाक्य में आश्रित उपवाक्य छाटिए। ऑप्शन सुनो, ऑप्शन ए कि वह तुम्हारी बहन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, मैं जानता हूं कि, ऑप्शन सी मैं जानता हूं, ऑप्शन डी तुम्हारी बहन है। सही उत्तर के लिए आपको 3 सेकंड। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए कि वह तुम्हारी बहन है, ये आश्रित उपवाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप सीख ही चुके होंगे ये। चलिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब इसमें भी 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन करने आपको 4 हैं। ये आएंगे आपके वाच्य। चलिए, पहला है हम वहां नहीं रहेंगे, भाववाच्य में बदलिए। ऑप्शन ए, हमसे वहां नहीं रहा जाएगा। ऑप्शन बी, वहां हम नहीं रहेंगे। ऑप्शन सी, क्योंकि हम वहां नहीं रह पाएंगे। ऑप्शन डी, नहीं रहेंगे हम वहां। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, हमसे वहां नहीं रहा जाएगा, क्योंकि ये अकेला है जिसके साथ से लगा हुआ है, बाकी तो कर्ता के साथ कहीं पर भी से नहीं दिख रहा, तो इसीलिए भाववाच्य है, अकेला ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटना है। ऑप्शन सुनो, ऑप्शन है ऑप्शन ए, माता द्वारा खाना नहीं पकाया जाता। ऑप्शन बी, माता से खाना नहीं पकता। ऑप्शन सी, माता खाना नहीं पकाती। ऑप्शन डी, खाना नहीं पकाया जाता माता द्वारा। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर होगा
सी, माता खाना नहीं पकाती। ये अकेला है कर्तृवाच्य, क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा है ही नहीं, बाकियों में सब में आया हुआ है, देखोगे तो ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो अशुद्ध वाक्य था वैसे भी। चलिए, मैं सर्दियों में शीतल जल से नहीं नहाता, कर्म वाच्य में बदलना है। ऑप्शन ए, मेरे द्वारा सर्दियों में शीतल जल से नहीं नहाया जाता। ऑप्शन बी, सर्दियों में मुझसे शीतल जल से नहीं नहाया जाता। ऑप्शन सी, शीतल जल से सर्दियों में नहीं नहाया जाता मुझसे। ऑप्शन डी, मैं शीतल जल से नहीं नहाता सर्दियों में। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, मेरे द्वारा सर्दियों में शीतल जल से नहीं नहाया जाता, यानी ऑप्शन ए। बाकी सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नूतन से चला नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताइए। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, अन्यवाच्य। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन बी, भाववाच्य, क्योंकि नूतन के साथ से आया यानी कर्ता के साथ और अकर्मक क्रिया है। चलिए मैं अब बैठ नहीं सकता, वाच्य का भेद इसमें भी बताना है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, अन्यवाच्य। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये और बता देता हूं, जितने भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ताकि मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे पाऊं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। जल्दी चलो, वर्षा होने वाली है। रेखांकित पद का पद परिचय देना है, पद परिचय देना है जल्दी का। चलिए ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी, गुणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन डी, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसी में आप बता दोगे, बाकी पढ़ने की शायद जरूरत ही नहीं है आपको, बाकी आप देख सकते हैं। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिश्रम करो और सफलता पाओ, और का पद परिचय देना है। ऑप्शन ए, संबंध बोधक विभाजक समानाधिकरण। ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक विभाजक समानाधिकरण। ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण एक वचन पुल्लिंग। ऑप्शन डी, परिमाणवाचक विशेषण एक वचन अधिकरण कारक। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक अव्यय विभाजक समानाधिकरण, दो उपवाक्यों को जोड़ना। ये वाला उत्तर सही है। अगर आप अव्यय की वीडियो देख चुके हो तो आप समझ गए होंगे। अगर अव्यय भी नहीं देख पाए तो बच्चों जरूर पद परिचय पर वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, तुम्हारे घर के सामने खुला मैदान है के सामने। ऑप्शन ए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन डी, विस्मयादि बोधक अव्यय। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, संबंध बोधक अव्यय। चलिए, हाय उसके जीवन में कितने दुख हैं, इसका पद परिचय देना है। पद परिचय किसका देना है? हाय का। ऑप्शन ए, अव्यय विस्मयादि बोधक शोक सूचक। ऑप्शन बी, अव्यय समुच्चय बोधक हर्ष सूचक। ऑप्शन सी, निपात संबोधन। ऑप्शन डी, अव्यय विस्मयादि बोधक विस्मय सूचक। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर तो बच्चों ये विस्मयादि बोधक वाला आएगा, लेकिन विस्मयादि बोधक है सिर्फ दो में है। अब इसमें देखो, शोक सूचक और एक है विस्मय सूचक। विस्मय माने हैरानी नहीं हो रही, यहां पर शोक हो रहा है, यानी दुख मनाया जा रहा है। हाय, इससे पता चल रहा है। चलिए, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के पद परिचय देना है। ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक। ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। वैसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे ही समझ में आ गया कि ए और बी में से होगा, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों से पता चला कि ये तो पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। स्नेह किस रस का स्थायी भाव है? स्नेह मतलब आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन ए, विभत्स रस। ऑप्शन बी, वात्सल्य। ऑप्शन सी, करुण रस। ऑप्शन डी, श्रृंगार। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन बी, वात्सल्य रस। चलिए, नृ बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। पढ़ी हुई लाइन है आपके द्वारा। उपयुक्त पंक्तियों में निहित रस का भेद बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सुन लीजिए पहले। ऑप्शन ए, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, रौद्र रस, क्योंकि ये क्रोध में कही गई पंक्तियां थी। रस के कितने भेद हैं? आसान सा प्रश्न है। 7, 9, 5, 6। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन बी, 9।
और 9 के बाद 2 और भी होते हैं, वो अन्य रस होते हैं। बच्चों एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि आप लोग कमेंट करते रहना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे आपका प्यार दिखता है। अदरवाइज मुझे लगेगा कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है सैंपल पेपर को लेकर, इसीलिए मैं भी लाने बंद कर दूंगा। इसीलिए मैं चाहता नहीं हूं कि मैं आपके स्नेह से वंचित रहूं, इसीलिए कमेंट करते रहना। एक बार फिर से देखिए, पुरुषार्थ दिखाने का स्थायी भाव उत्साह ही खाली स्थान में अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी भयानक रस। 3 2 1 0 सही उत्तर है बच्चों, उत्साह का जो रस है वो वीर रस से संबंध है। आप समझ गए होंगे स्थायी भाव किससे संबंधित है। शौक किस रस का स्थायी भाव है, ये और भी आसान। ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी विभत्स रस, शांत रस, अद्भुत रस। 3 2 1 0 सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए करुण रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों पाठ्य पुस्तक से संबंधित एक पैराग्राफ आया हुआ है। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। लाइन को पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि ये नेताजी का चश्मा पाठ से आया हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, मूर्ति किसकी थी? सबसे आसान प्रश्न। ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मूर्ति किससे बनी थी? ऑप्शन ए संगमरमर से, शीशे से, मिट्टी से, इनमें से कोई नहीं। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए संगमरमर से। चलिए आपको कमेंट करने के लिए ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोककर भी जवाब दे सकते हो। चलिए, हवलदार साहब चौराहे पर क्यों रुके? ऑप्शन ए मूर्ति देखने के लिए, ऑप्शन बी पान खाने के लिए, ऑप्शन सी मूर्ति पर चश्मा लगाने के लिए, ऑप्शन डी गाड़ी ठीक करवाने के लिए। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन बी पान खाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो खालिस्तान नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी भगत सिंह ने। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए, सराहनीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी निया, ऑप्शन सी इय, ऑप्शन डी बड़ी ई के साथ य। चलिए 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन डी बड़ी ई के साथ य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बिना पैराग्राफ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के रचयिता हैं? ऑप्शन ए यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी प्रेमचंद। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को क्या आदेश दिया? ऑप्शन ए पतोहू का पुनर्विवाह करवाने का आदेश, ऑप्शन बी पतोहू को शिक्षा दिलवाने का आदेश, ऑप्शन सी पतोहू को सदैव अपने पास रखने के आदेश, ऑप्शन डी पतोहू को समाज सेविका बनाने का आदेश। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन ए पतोहू का पुनर्विवाह करवाने का आदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न, पहली लाइन अगर आप पढ़ोगे, तुम तो काल हाकु जनुलावा। अब इससे पता चल जाएगा आपको कि ये तो पैराग्राफ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो है, लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या आरोप लगाया? ऑप्शन ए वे बार बार मृत्यु का भय दिखा रहे हैं, ऑप्शन बी वे झूठ बोल रहे हैं, ऑप्शन सी वे अपना दोष दूसरों पर मढ़ रहे हैं, ऑप्शन डी वे अपनी गलतियां छिपा रहे हैं। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन ए वे बार बार मृत्यु का भय दिखा रहे हैं। बार बार जो फरसा दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है फलाना 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 कर रहे हो। आई थी ना ये लाइन। चलिए, परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा? गुरुद्रोही, गुरु का दुश्मन किसे कहा था परशुराम ने? ऑप्शन ए राम को, ऑप्शन बी लक्ष्मण को, विश्वामित्र को, उपरोक्त सभी को। 3 2 1 0 सच सच बताना, ऑप्शन डी जवाब दिया होगा आपने, है ना? एक बार जरूर कमेंट करके बताना। वैसे सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी लक्ष्मण को, उपरोक्त सभी को नहीं कहा उसने गुरुद्रोही। चलिए ऊपर का पैराग्राफ पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। विश्वामित्र किस वर्ग से संबंध रखते थे? विश्वामित्र किस वर्ग से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैष्णव। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन ए ब्राह्मण थे वो। चलिए, कौशिक कहा, कौशिक यानी विश्वामित्र, कौशिक होते हैं ब्राह्मण। चलिए, कविता को पढ़ लिया होगा आपने, पता चल गया होगा। परशुराम ने आत्म प्रशंसा में क्या कहा? परशुराम ने आत्म प्रशंसा में क्या कहा? ऑप्शन ए वह बहुत वीर है, ऑप्शन बी वह दयालु है, ऑप्शन सी वह दया रहित और क्रोधी स्वभाव वाले हैं, ऑप्शन डी वह क्षत्रियों का आदर करने वाले हैं। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन सी वह दया रहित और क्रोधी स्वभाव वाले हैं। ये उन्होंने खुद कहा था, यानी परशुराम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय हसी हरिहरे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी पुनरुक्ति, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उपमा। 3 2 1
0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन ए अनुप्रास। ह बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। चलिए निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। अब दो प्रश्न बिना पैराग्राफ के। गोपियों के जीवन का आधार क्या था? ऑप्शन ए कृष्ण का संदेश, ऑप्शन बी कृष्ण का पत्र, ऑप्शन सी कृष्ण के पुनः आने की आशा, ऑप्शन डी कृष्ण का प्रेम। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्ण के पुनः आने की आशा। आशा उम्मीद कुछ भी कह लो। जिसके मन चक्री से सूरदास का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए मन की सुंदरता, ऑप्शन बी मन की अस्थिरता, ऑप्शन सी मन में प्रेम रखना, ऑप्शन डी मन में घृणा। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन बी मन की अस्थिरता, यानी जिनके मन स्थिर नहीं है, वो चक्री के समान जो घूमते रहते हैं। बच्चों ये तो था सैंपल पेपर नंबर 4 और अब हम बात करेंगे सैंपल पेपर नंबर 5 की। लेकिन उससे पहले बच्चों मैंने आज 34 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपके टोटल मार्क्स कितने आए एक बार जरूर कमेंट करना। और साथ ही साथ ये भी सुन लो कि आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जिसमें सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट। तो बच्चों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लेना। अब बात करते हैं सैंपल पेपर नंबर 5 की। बच्चों सैंपल पेपर नंबर 5 आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और 90 मिनट निकाल के ही देना ताकि आपका भी पता चले कि कितने आप पानी में हो। अच्छा उसमें आपको अपठित गद्यांश पद्यांश भी देखने को मिलेंगे। इसमें तो मैं आज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसमें, तो आप उसमें जरूर करिएगा 90 मिनट अलग से निकालकर, और 90 मिनट के बाद एक बार जरूर बताइएगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए उसमें। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।